करोड़पति फकीर डॉक्टर घासीराम वर्मा झुंझुनू जिले के गांव सीगड़ी में जन्मे डॉक्टर घासीराम वर्मा आज 93 वर्ष के हैं। वे एक महान गणितज्ञ, शिक्षाविद और ऐसे दानवीर हैं जिन्होंने दौलत को अपने लिए नहीं, समाज के लिए साधन बनाया। उनका जीवन बचपन से ही अभावों से भरा रहा। पढ़ाई के दौरान वे पैसे के लिए मोहताज रहे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। कठिन संघर्षों के बीच उन्होंने गणित विषय में PhD की और आगे चलकर अमेरिका के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय किंगस्टन में प्रोफेसर बने। डॉक्टर वर्मा की असली पहचान उनकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उनका त्याग है। अमेरिका में प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने अपनी पूरी कमाई भारत के गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, विशेषकर बालिका शिक्षा के लिए समर्पित कर दी। अब तक वे 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शिक्षा के लिए दान कर चुके हैं। राजस्थान में बालिका छात्रावास निर्माण सहित अनेक शैक्षिकी परियोजनाएं उनके सहयोग से संभव हुई। 20 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे आज तक शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पेंशन और निवेश से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 68 लाख रुपये की आय होती है, जिसमें से करीब 50 लाख रुपये वे हर साल भारत आकर केवल बालिका शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। वे किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सहायता नहीं देते, उनका पूरा योगदान संस्थागत रूप से बेटियों की पढ़ाई के लिए होता है। सम्मान और पद से उन्हें कभी मोह नहीं रहा। राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने विनम्रता से ठुकरा दिया। पद्मश्री के लिए आवेदन मांगा गया, पर उन्होंने आवेदन तक नहीं किया। वे प्रचार से दूर, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हिंदी भाषा के वे प्रबल समर्थक हैं और विदेश में रहते हुए भी भारतीय मूल्यों से गहराई से जुड़े रहे। 2 दिन पहले उनकी पत्नी रुक्मणी का देहांत हुआ। इस पर डॉक्टर वर्मा ने कहा कि उन्हें संतोष है कि रुक्मणी उनसे पहले चली गई, क्योंकि वे भी उनके इस सामाजिक मिशन का हिस्सा थी। आज भी वे अमेरिका में अतिथि प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते हैं, कमाते हैं और भारत आकर सब कुछ शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। कई बार तो वापसी की टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचते और मित्रों से उधार लेकर लौटते हैं, फिर दोबारा कमाने और दान करने निकल पड़ते हैं। करोड़पति होकर भी फकीर की तरह जीवन जीने वाले डॉक्टर घासीराम वर्मा इसलिए ही करोड़पति फकीर कहलाते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि समाज के भविष्य को संवारने में होती है, खासकर बेटियों की शिक्षा में।